हाय दोस्तों, स्वागत है आपका पैशन कंपटीशन में सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 31 दिसंबर 2021 के ईवीएस के पेपर को। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ईवीएस के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। जिन्होंने न देखा हो, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वो देख सकते हैं। आइए तो ईवीएस के बचे हुए 15 पेडागोजी के प्रश्नों को आज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्न में से क्या होना चाहिए। पहला, लिंग संबंधी विषयों की तथा हाशियाकरण के मुद्दों पर समालोचना करना। दूसरा, बच्चे की कंठस्थ करने की कला का विकास करना। तो जहाँ पर भी कंठस्थ की बात आ जाए यह हमेशा निगेटिव ऑप्शन होता है, तो यह तो नहीं होगा। तीसरा है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने में वर्णन के महत्व पर जोर देना। तो प्राथमिक स्तर पर आपको बच्चों को केवल वर्णन नहीं करना है बल्कि उन्हें करके सिखाना है, तो यह भी आपका गलत होगा। फिर चौथा है, वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों को पहचानना व प्रत्याहान करना। तो यह भी गलत है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, लिंग संबंधी विषयों की तथा हाशियाकरण के मुद्दों पर समालोचना करना। लिंग संबंधी मुद्दे जैसे जेंडर रूढ़िवादिता प्राथमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों में सबसे अहम है, जिसके संबंध में बच्चों को शिक्षकों द्वारा जागरूकता प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्न में से कौन अनुमोदित करता है। ए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षण की अवधारणाओं एवं मुद्दों का एकीकरण, यह सही बात है। बी है, बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है, संपूर्ण रूप में देखता है या एकीकृत रूप में देखता है या समग्र रूप में देखता है, तो यह सही बात है। तीसरा है कि यह थीम पर आधारित है, तो पर्यावरण में कुल 6 थीमों की बात की गई है, यह भी सही है कि यह थीम पर आधारित है। डी है, इसमें विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के विषय तथा उप विषय शामिल है, तो यह गलत है। इसमें थीमों यानी कि इसमें क्या है, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के विषय तथा उप विषय शामिल नहीं है, यानी कि ए बी सी आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न में से ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है। ए, अनुभव द्वारा सीखना, सही बात है। हमारा एनसीएफ भी यही कहता है कि बच्चों को जो ज्ञान दिया जाना चाहिए वह उनके दैनिक जीवन से जोड़ कर दिया जाना चाहिए, जिसे बच्चे अनुभव करते हो। बी है, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षा, यह भी सही है कि बच्चों को पहले ऐसे चीज़ों का ज्ञान दे जिन्हें वह देख सके, जिन्हें वह टच कर सके, फिर इसके बाद धीरे धीरे उन्हें अमूर्त ज्ञान की तरफ ले जाएं। सी है, ज्ञात से अज्ञात, यह भी सही है कि बच्चों को जिस चीज़ के बारे में पहले पता हो, जानकारी हो, पहले उसके बारे में बताएं, फिर धीरे धीरे उन्हें उन चीज़ों के बारे में बताएं जो वह नहीं जानते हो, उसके बारे में नॉलेज दें। डी है, ईवीएस का प्रासंगिक स्वरूप, तो यह भी सही है, यानी कि ए बी सी डी चारों ही सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्न में से ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है। अगर हम बात करें ईवीएस के पाठ्यक्रम का, तो यह थीम पर ही आधारित है और इसमें कुल 6 थीमों की बात की गई है, जिसमें आपका परिवार और मित्र है, भोजन है, जल है, आवास है, यात्रा है और चीज़ें जो हम करते और बनाते हैं वह है। तो कौन सा थीम है, वह है आपका ऑप्शन नंबर 2, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, एनसीईआरटी की ईवीएस पुस्तक का अंतरिक्ष में शून्यता आधारित है। पहला, रोजमर्रा की चुनौतियाँ। दूसरा, असल जीवन की घटनाएं। या तीसरा, वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव। या चौथा, वास्तविक स्थान। तो इसका सही जवाब है वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव, इस पर ही आधारित है। सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। यह भारत के गुजरात राज्य से संबंधित है और इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। कितने दिनों तक रही अंतरिक्ष में यह? 195 दिनों तक। और किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात राज्य से संबंधित है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन से संसाधन का सुझाव उपयुक्त है? तो कौन से संसाधन का सुझाव उपयुक्त है? वह है आपके परिवार के अनुभवों एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है? प्रोजेक्ट कार्य, प्रदत्त कार्य, क्षेत्र भ्रमण या प्रयोगात्मक कार्य। तो ईवीएस में एक शिक्षक प्रोजेक्ट कार्य के रूप में के अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है। प्राथमिक स्तर के विद्यालय में कार्यरत शिक्षक परियोजना कार्य के अंतर्गत स्वच्छता से संबंधित विषयों में छात्रों की अभिरुचि को बढ़ाने के उद्देश्य से इस तरह के स्वच्छता कार्यक्रमों का संचालन कर सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा प्रोजेक्ट कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के ईवीएस अध्याय 15 कक्षा 5 में उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य विकसित करना है। पहला, जल चक्र के प्रत्यय का, दूसरा संघनन की प्रक्रिया का, तीसरा प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ, और चौथा है छात्रों की रुचियाँ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की समझ को विकसित करना। इस कहानी में इस प्रक्रिया को एक लकड़हारे के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, ईवीएस की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। तो कौन सा है? वह है विद्यार्थियों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना। रचनात्मक मूल्यांकन फीडबैक उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थी को शिक्षा की प्राप्ति में होने वाली त्रुटियों को समझाने में तथा उन त्रुटियों को दूर करने में शिक्षक की सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी व कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षक प्रयोग करता है दृष्टांत वर्णन उपकरण का, पोर्टफोलियो का, क्रम निर्धारण मापनी यानी कि रेटिंग स्केल का, या फिर चेकलिस्ट का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, दृष्टांत वर्णन उपकरण का। ईवीएस का शिक्षक जो सदैव अपने पास क्या करता है, एक डायरी व कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। तो शिक्षक दृष्टांत वर्णन उपकरण का प्रयोग करता है। शिक्षक द्वारा इस तरह का प्रयोग व्यक्तिगत छात्र व्यवहार, कौशल और दृष्टिकोण के विशिष्ट अवलोकनों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्न में से कौन सा ईवीएस के आकलन का सूचक हो सकता है? पहला अवलोकन, दूसरा सहयोग, तीसरा याद और चौथा प्रत्याहार। तो इसका सही जवाब है अवलोकन और सहयोग, यानी कि केवल ए और बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती है। पहला विद्यार्थी को सूचना देना, दूसरा विद्यार्थी को कार्य पत्रक देना, तीसरा विद्यार्थियों को सीखने के अवसर देना, या चौथा गृह कार्य देना। तो कौन सा सबसे ज़्यादा वास्तविक चुनौती है? वह है विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है? कविताएं और कहानियाँ, पर्यावरण शिक्षा की पाठ्य पुस्तक, कार्यपत्रक या दृश्य। तो कौन सा सबसे ज़्यादा प्रभावशाली संसाधन है? वह है आपका कविताएं और कहानियाँ। कविताओं और कहानियों के माध्यम से बच्चों में अधिगम क्षमता का विकास एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसे पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों में दी गई विभिन्न कहानियों के माध्यम से समझाया जा सकता है। और कहानी और कविताएं सुनते समय बच्चे भी काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं और रुचिपूर्ण तरीके से इसे सुनते हैं और इससे सीखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है,
निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है? समुदाय के सदस्य, पठन सामग्री, विज्ञान प्रयोगशाला या संसार का मानचित्र। तो समुदाय के सदस्य पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त सीखने का एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है। सामुदायिक संसाधन जिसके अंतर्गत तालाब आ गया, वन आ गया, परिवार आ गए आदि ऐसे कई समूह सम्मिलित होते हैं जो छात्रों में पर्यावरणीय अध्ययन के दृष्टिकोण को बढ़ाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि उनको भी प्रॉफिट हो और वह भी सीटेट के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है? पहला पोर्टफोलियो द्वारा आकलन, दूसरा पेपर पेंसिल परीक्षण, तीसरा मौखिक प्रश्न या फिर चौथा पेपर पेंसिल परीक्षण की प्रतिपुष्टि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 पोर्टफोलियो द्वारा आकलन। पोर्टफोलियो द्वारा आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है। एक पोर्टफोलियो में क्लास वर्क, कक्षात्मक टुकड़े, तस्वीरें और कई अन्य मीडिया सम्मिलित हो सकते हैं जो बच्चों की निपुणता को प्रदर्शित करता है। और एक पोर्टफोलियो मूल्यांकन छात्र कार्यों का एक संग्रह है जो उन मानकों से जुड़े होते हैं जिन्हें आप सीखना चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।